अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये मेरा है 2 दिन का व्लॉग और कल और परसों का। तो जो पिछला व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया था उसके बाद ये फिर मैंने इससे आगे मैंने ये वाला शूट किया था। और यहाँ पे जी मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा है, बारिश भी हो रही है हल्की हल्की सी, काफ़ी ज़्यादा ठंड भी हो गई थी। तो मैं भी साथ सैन में बैठी हुई थी और ऐसा मौसम हो बारिश वाला तो फिर तो हर किसी का दिल करता है कि समोसे पकोड़े हों या फिर सूप वगैरह इस तरह की चीज़ें हों, गरम गरम खाने को दिल करता है। तो बस ये हमारा भी फिर दिल कर रहा था समोसे खाने को, तो हमने फिर समोसे बाहर से मंगवा लिए, चने और समोसे की प्लेट। तो यहाँ पे फिर हम तीनों बैठ के, मैं आंटी और भाई, हम तीनों बैठ के समोसे खा रहे थे और साथ ही साथ जी मौसम भी इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि हम सैन में बैठे हुए थे, बारिश भी थी, काफ़ी ज़्यादा ठंड भी थी, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी थे समोसे। और ये फिर कल का व्लॉग है, उससे अगले दिन का, यानी कि कल का व्लॉग है। और यहाँ पे मैं करूँगी रूम की सफाई। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने टेबल्स की जो चेयर्स हैं, डाइनिंग टेबल की चेयर्स उठा के दूसरी साइड पे मैंने करनी है और टेबल के नीचे से सारी मैंने सफाई वगैरह करनी है, झाड़ू वगैरह लगाना है, झाड़ू पोछा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे डस्ट पड़ी हुई थी और काफ़ी जाले वगैरह लगे हुए थे। तो कमरे से भी उतारूँगी जाले और इसके नीचे से भी सारी मैंने सफाई करनी है। तो इसलिए फिर पहले मैंने चेयर्स वगैरह उठा के इनको मैंने इस साइड पे कर दिया और फिर टेबल के ऊपर से सारी चीज़ें उठा के तो फिर टेबल को भी आगे करूँगी और टेबल के नीचे से फिर मैं सारी सफाई आसानी से कर सकूँगी। तो वैसे तो मैं इसको बाहर भी निकाल सकती थी, लेकिन ये टेबल जो है वो बड़ा है, शीशे का टेबल है, काफ़ी बड़ा है, इस वजह से बाहर नहीं निकाला, काफ़ी भारी भी है। तो इसको अगर ऊपर से मैं उठाती तो वो फिर बार बार उठाने से रखने से फिर पता है लूज़ हो जाता है। तो इस वजह से फिर मैंने इसको नहीं उठाया, इसी तरह बस इसको घसीट के थोड़ा सा आगे कर लिया। और ये शीट मैंने उतारी है, इसको उतार के मैं सैन में रखूँगी वॉश होने के लिए, इसको मैं बाद में वॉश करूँगी। अभी मैंने टेबल जो है वो मैंने इस साइड पे कर लिया है। अब इसके नीचे से ये देखें कितनी ज़्यादा डस्ट है, कितने ज़्यादा जो है वो जाले वगैरह भी लगे हुए हैं। तो पर्दे हैं उनको मैंने फोल्ड करके तो इस तरह से मैंने इनको गिरा लगा दी और ये देखें कितनी ज़्यादा डस्ट है। तो यहाँ पे तो सबसे पहले मैं यहाँ से सफाई करूँगी, इसकी डस्ट वगैरह सारी डस्टिंग करके उसके बाद जो है वो मैं फिर जाले वगैरह उतारूँगी और फिर बाकी जो है वो कमरे की मैंने झाड़ू पोछा वगैरह लगाना है। इसका फ़र्श मैंने इसीलिए नहीं धोया क्योंकि सामान पड़ा हुआ है और चीज़ें फिर उठा के बाहर निकालना, फिर उनको अंदर रखना, काफ़ी बड़ी भारी चीज़ें हैं, तो इस वजह से फिर मैंने उठा के उनको बाहर नहीं रखा। तो अभी मैं यहाँ से जाले वगैरह उतार रही हूँ। इतनी ज़्यादा डस्ट पड़ी हुई थी, जाले भी लगे हुए थे और इतनी ज़्यादा हमारे घर में होती है ना डस्ट, आप यकीन जाने कि हर चीज़ पे डस्ट होती है, हर चीज़ मट्टी मट्टी हुई होती है, क्योंकि आगे से सैन जो है वो बिल्कुल सारा ओपन है, खुली जगह है। तो जब भी बारिश या तेज़ हवा आंधी होती है तो सारी डस्ट जो है वो पड़ती है हर चीज़ पे। वैसे तो मैं डेली इस रूम की भी सफाई करती हूँ, लेकिन इस तरह से सही बारीकी से तो डेली नहीं होती, क्योंकि हर चीज़ को वहाँ से उठा के इधर उधर करना, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा फिर लग जाता है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो फिर आज इस रूम की मैं सारी सही बारीकी से इसकी मैं सफाई कर लूँ। और यहाँ पे फिर बाहरी जो है वो सैन का फ़र्श है वो भी हमने धोया था। कमरे का तो जाले उतारने के बाद फिर मैंने कमरे का झाड़ू पोछा वगैरह लगा लिया था। उसके बाद अब मैं सैन की सफाई कर रही हूँ। मैं और आंटी दोनों मिल के सैन का फ़र्श धोया है। आंटी साथ साथ अभी वेपर लगा रही हैं और साथ ही साथ जो है ये शीट पड़ी हुई है, इस शीट को भी मैंने भी वॉश करना है। इस पर थोड़ा सा सर्फ डाल के तो फिर मैं इसको वॉश करूँगी ताकि इसके ऊपर से दाग वगैरह सारे सही उतर जाएँ।
कपड़े से तो मैं साफ़ करती हूँ, लेकिन वो ऊपर वाली साइड से तो सही साफ़ हो जाती है, लेकिन नीचे वाली साइड से सही साफ़ नहीं होती थी। उस पर काफ़ी ज़्यादा डस्ट थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज मैं इसे वॉश कर लूँगी सर्फ़ से। सर्फ़ डाल के तो उसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके उसको मैं धूप में फैला दिया, फिर ड्राई होने के लिए। जब ड्राई हो जाएगी तो फिर मैं ला के उसको टेबल पे बिछा दूँगी। तो साथ ही साथ हमने फ़र्श धोया सैन का, और साथ ही हमने पौधों पे भी पानी डाला, क्योंकि पौधों में पानी डाला, और साथ ही उसके पत्ते भी वॉश किए, क्योंकि पत्तों पे भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट पड़ी हुई थी। इस तरह वॉश करने से पत्ते भी सारे जो हैं वो फ्रेश हो जाते हैं, तो प्यारे भी लगते हैं इस तरह। ये देखिए, और यहाँ पे ये चीज़ें मैंने उठा के यहाँ पे रखी हुई थी, कुछ चीज़ें इनको मैंने इनकी डस्टिंग वगैरह करके इनको भी दोबारा अंदर ही रखना है मैंने। और टेबल जो है वो देखें भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, और झाड़ू पोछा वगैरह मैंने लगा लिया है। अब मैंने इस टेबल की सफाई करनी है, क्योंकि टेबल के ऊपर भी वैसे तो टेबल साफ़ है, लेकिन इसके ऊपर शीट बिछी हुई थी। तो इसके जो ऊपर वाला जो टेबल है, शीशे का टेबल है, इसको मैं अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी ताकि सही तरह से साफ़ हो जाए। वैसे तो ये साफ़ ही है, क्योंकि इस पर शीट वगैरह बिछी हुई थी, तो नीचे वाली साइड से जो है वो काफ़ी ज़्यादा डस्ट पड़ी हुई थी। ऊपर तो शीट थी, नीचे पर शीट तो नहीं थी, इस वजह से काफ़ी डस्ट थी। तो इसके जो नीचे जो वुड वाला हिस्सा है उसको भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ करना है। पहले तो एक दफ़ा मैंने उसके जाले वगैरह सारे उतार दिए थे झाड़ू लगाने से पहले। तो फिर उसके बाद अब जो है मैं इसकी कपड़े से अच्छी तरह सफाई कर लूँगी, ताकि इसकी जो बाकी डस्ट वगैरह वो उतर जाए, कोई भी कोना इसका जो है वो गंदा ना रहे, सही नीट एंड क्लीन हो जाए। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आंटी भी मेरे साथ काफ़ी हेल्प कर देती हैं, वो भी मेरे साथ हर काम में हेल्प करवाते हैं। तो इस तरह ये है कि हम दोनों मिल के काम कर लेते हैं, एक पे ज़्यादा बोझ भी नहीं पड़ता। मैंने और आंटी ने मिल के ही बस घर की सफाई वगैरह की है। उन्होंने दूसरे रूम की सफाई की और मैंने साथ इस रूम की है। उन्होंने साथ में मुझे चीज़ें वगैरह आगे पीछे करने में भी मेरी हेल्प उन्होंने की है काफ़ी। और सैन का फर्श वो भी हम दोनों ने मिल के फिर धोया है। तो अच्छी बात है, मिल के भी करने से ये है कि एक बंदे पे सारा बोझ नहीं पड़ता, टाइम भी सही गुजर जाता है, और काम भी आसानी से हो जाता है। तो माशाल्लाह से वो काफ़ी अच्छी हैं। ये नहीं कि मैं मतलब झूठी तारीफ़ कर रही हूँ या मक्खन लगा रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं दिल से उनकी तारीफ़ कर रही हूँ, सच कह रही हूँ कि वो वाकई वो बहुत अच्छी हैं, दिल की, बुरी नहीं है। वो मुझे काफ़ी मतलब हेल्प वगैरह साथ करवाती रहती हैं घर के सारे कामों में। तो यहाँ पे बस मैंने इसकी सारी डस्टिंग वगैरह करनी है, फिर उसके बाद इसको टेबल को उठा के यहाँ से अपनी जगह पे रखना है। और उसके बाद ये वाली जो चेयर्स हैं, चेयर की भी साथ साथ इसी तरह मैंने सही बारीकी से इनकी डस्टिंग वगैरह करनी है, ताकि किसी भी हिस्से पे किसी भी कोने में ना इनकी डस्ट ना हो। वैसे तो चेयर्स की मैं डेली या हर दूसरे तीसरे दिन डस्टिंग कर ही देती हूँ, क्योंकि ये तो बाहर वाली साइड पे होती हैं ना, तो इनकी मैं आसानी से डस्टिंग कर लेती हूँ। लेकिन जो टेबल है, टेबल की डेली नहीं इस तरह से सफाई हो सकती, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है इस तरह टेबल की सफाई करना। जगह भी तंग है, तो कॉर्नर में पड़ा हुआ है, क्योंकि अब डेली कौन से उठा के आगे करे, फिर उसके सारी सफाई करे उसके नीचे से, काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि और भी काफ़ी काम होते हैं। तो बस फिर आज मैंने सोचा कि चलो आज फिर मैं इसकी कर लेती हूँ सफाई, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने इसकी सही सफाई वगैरह नहीं की, तो आज फिर बारीकी से इसकी सफाई कर लूँ। तो यहाँ पे फिर ये जो शीट थी टेबल की, ये भी ड्राई हो गई थी, तो इसको भी मैंने अब यहाँ पे बिछा दिया है। बिछा के फिर इसको मैं कॉर्नर में सेट कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसको रख दिया है, कॉर्नर में सेट कर दिया, और इसके ऊपर जो डेकोरेशन की चीज़ें हैं वो मैं रख दूँगी। और आप देखें, मैंने शीट बिछाई है, तो माशाल्लाह से काफ़ी टेबल जो है वो चेयर्स भी शीट्स भी काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग भी इसकी है और साफ़ लग रहे हैं। बाकी ये जो 3 चेयर्स रहती थी, इनको भी ये भी मैंने साफ़ करके अपनी जगह पे इसी तरह रख देना है। इनके नीचे भी इसी तरह
जाले वगैरह बने हुए थे, डस्ट ही डस्ट। अगर एक दिन इनकी डस्टिंग ना करूँ ना तो दूसरे या तीसरे दिन मैं लाजमी करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन पे डस्ट होती है, बहुत ज़्यादा। तो ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक। डस्टिंग वगैरह करने के बाद टेबल को भी अपनी जगह पे मैंने सेट कर दिया है। अच्छा, तो उसके बाद फिर अभी मैंने ये सोफ़ों का कवर उतारना है, क्योंकि पहले मैंने नहीं उतारा, क्योंकि अगर पहले मैं उतार देती तो फिर जब मैंने रूम की सफाई की, ये झाड़ू पोछा वगैरह लगाया, झाले वगैरह उतारे, तो वो सारी डस्ट सोफ़ों पे पड़ती। तो इस वजह से मैंने पहले इसका कवर नहीं उतारा। अभी इसका कवर उतारूँगी सबसे एंड पे सफाई करने के बाद। तो इसको उतार के तो इसको भी मैं वॉश कर लूँगी, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा गंदे हुए हुए हैं। और ये वाला जो कवर है ये भी मैंने दराज से ऑर्डर किया था, ऑनलाइन मंगवाया है। इसका मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। जब भी गंदा होता है तो मैं इसको उतार के तो वॉश कर लेती हूँ। इस तरह यह है कि कवर ऊपर बिछाने से मेरे सोफ़े जो हैं वो बिल्कुल साफ़ हैं, इन पे डस्ट नहीं पड़ती, गंदे हाथ नहीं लगते, बिल्कुल भी ये गंदे नहीं होते। कवर बिछाने का मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो काफ़ी दफ़ा मैंने इसको उतार के वॉश भी किया है और काफ़ी अच्छा ये निकला है कवर इसका। उसके बाद ये जो छोटा वाला टेबल है इसको भी इसी तरह मैं साफ़ करके तो इसके ऊपर फिर शीशा सेट कर दूँगी। अच्छा जी, रूम की सफाई वगैरह करने के बाद फिर जब मैं फ़ारिग हुई तो शाम के टाइम ये मेरा पार्सल भी आ गया था। पार्सल मुझे रिसीव हो गया है, अभी मैंने लिया है और रूम में जाके फिर आपको मैं दिखाती हूँ खोल के भी कि कैसा है। तो जब मुझे पार्सल मिला मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था, पता नहीं कि पार्सल अंदर से कैसा होगा, कपड़ा इसका कैसा होगा। तो जब मैंने खोला तो फिर मैंने देखा कि मतलब यानी कि जो चीज़ मैंने ऑर्डर की थी वही थी सेम। मुझे ये डर था कि इसका कलर वगैरह और ना हो, यानी कि जो चीज़ मैंने ऑर्डर की है सेम वही हो। तो फिर अल्लाह का शुक्र है कि सेम वही उन्होंने भेजे हैं, इसकी जगह कोई और उन्होंने नहीं भेजा, कोई फ्रॉड वगैरह ऐसा नहीं किया उन्होंने। ये मैंने ज़ेल-बरी के मंगवाए थे ऑनलाइन ऑर्डर करके। एक ये करंडी का है और दो जो हैं वो खद्दर के हैं। अभी इनको खोल के भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि अंदर से ये कैसे हैं, इनका स्टफ़ कैसा है। बस मुझे यही डर लग रहा था और मेरे ज़हन में अजीब-अजीब ख़यालात आ रहे थे कि पता नहीं इसका स्टफ़ कैसा होगा, कपड़ा यानी कि लाइट होगा या हैवी खद्दर होगी या लाइट खद्दर होगी। तो फिर इसलिए मैं इसे हाथ से चेक कर रही थी कि कपड़ा कैसा है। इस वाले का, ग्रीन वाले का थोड़ा सा स्टफ़ जो है वो लाइट में है, लाइट खद्दर है, यानी कि ये 3 पीस है। ये शर्ट है, इसका फ्रंट बैक और ये दोनों इसकी बाजू हैं और सिंपल इसका ट्राउज़र है। और ये वाला इसका दुपट्टा है इसके साथ। ये डिजिटल प्रिंट है, एम्ब्रॉयडरी वगैरह नहीं है इस पे, सिंपल प्रिंट है ये इसका। उसके बाद ये वाला भी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये भी ब्लू कलर का है, ये भी बहुत प्यारा है। ये दोनों कलर मेरे पास नहीं थे, इसलिए मैंने फिर यही 2 कलर ऑर्डर किए हैं। ये वाले मुझे अच्छे लगे तो मैंने यही ऑर्डर कर लिए। ये करंडी का है 3 पीस। इसका भी वो ट्राउज़र है ब्लू कलर में सिंपल, और साथ उसमें वो थोड़ा सा उसका बॉर्डर बना हुए हैं। और ये इसका शर्ट है, शर्ट का फ्रंट और बैक और साथ इसके स्लीव्स हैं। ये भी इसी तरह प्रिंटेड है, यानी कि एम्ब्रॉयडरी नहीं है। और ये इसका दुपट्टा है। दुपट्टा इसका बहुत प्यारा है, काफ़ी बड़ा भी है और इस पे बड़े बड़े प्रिंट भी हैं। ये ड्रेस भी बहुत प्यारा है और सबको बहुत पसंद भी आया है ये वाला ड्रेस। और आप लोग भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ड्रेसेस कैसे लगे हैं, ठीक है।
और अगर आप भी ऑर्डर करके इसी तरह लेना चाहें तो आप भी ऑनलाइन गूगल पे सर्च करके ज़ेलबरी ब्रांड लिख के तो फिर आप इनकी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। एक ये है रेड कलर का, ये इसका फ्रंट और बैक है, ये इसका बैक और स्लीव्स है, और साथ में ये इसका दुपट्टा और सिंपल इसकी शलवार है। ये इसका फ्रंट है। और उसके बाद जी जो सोफ़े का कवर था वो भी मैंने वॉश कर लिया था, और ड्राई होने के बाद उसको मैंने सोफ़े पे बिछा भी दिया था। और ये है इसकी फ़ाइनल लुक। और यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।